हेलो। हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी लोगों को अपने चैनल टारगेट विथ अनु सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे धामन सोडा, वो भी है कक्षा 10 केमिस्ट्री लेसन 2। धामन सोडा के बारे में पढ़ेंगे जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। जिसका रासायनिक क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। अणु सूत्र अणु सूत्र अणु सूत्र में देखिए, अणु सूत्र क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसमें 10 अणु क्या होते हैं? जल होते हैं। ध्यान से देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं, जिसका अणु भार होता है 246। कैसे निकाला जाता है देखिए ध्यान से। ये देखिए, ये है सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। ये हो गया। कैसे निकाला जाता है? सोडियम का होता है 23, सोडियम का होता है 23 भार, और यह यहाँ पर 2 अणु है इसलिए गुणे 2। अब प्लस कर दिए। कार्बन का होता है 12, कार्बन का होता है 12, देख लीजिए +12 ऐड कर दिए। ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस यहाँ पर करके, और यहाँ पर 3 अणु है तो 16 गुणे 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है, तो हो गया कितना? 20। अब इधर देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 10 है, याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 का हम क्या करेंगे? 10 में गुणा कर देंगे टोटल। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 46 आएगा, प्लस ये आ गया 12, और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और ये डायरेक्ट 20 है, और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 286 आ जाएगा। इसी तरह से अणु भार निकाला जाता है। तो आप लोगों को निकालने का ढंग आ ही जाएगा। जैसे यदि हम निकाल लें यहाँ पर सोडियम का NaOH का अणु भार क्या होता है, तो यहाँ पर सोडियम का होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसका कितना हो गया? गिन लीजिए। 6 4 10, 6 4 10, 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कितना होता है? 40। तो आप लोगों को इसका वो याद करना होता है, जो नंबर होता है, जो इसका भार होता है, हर एक तत्व का अलग अलग भार होता है। तो इसके बारे में आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो आप लोगों को बता दिए अणु सूत्र कैसे निकाला जाता, अणु सूत्र का अणु भार कैसे निकाला जाता है। चलिए, अब अगली हेडिंग है बनाने की विधि। बनाने की विधि। धावन सोडा कैसे बनाया जाता है? धावन सोडा कैसे बनाया जाता है? तो धावन सोडा कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं, तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। यही है आप लोगों को क्या? धामन सोडा, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। अणु सूत्र देख लीजिए ऊपर है। अब कैसे बनेगा? अब यहाँ पर जब यहाँ पर 2 मोल ले लेंगे तो यहाँ पर सोडियम भी 2 हो गया, यहाँ पर भी सोडियम 2 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? 2 हो गई, और यहाँ पर भी 2, 4, यहाँ पर हम लोग 3 ले लेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, कार्बन एक ही है, हो गया। तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आप लोगों को मालूम हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, जब NaOH विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट बनता है, देख लीजिए। अगर ये याद रहेगा तो ऊपर वाला लिख लेंगे, है ना। लिखने का बहुत तरीका होता है। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो ये है बनाने की विधि। इसकी बनाने की विधि तो बहुत सी हैं। इसके बनाने की विधि बहुत सी हैं। एक विधि और भी बता दें, सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट से, ये तो पहली विधि हो गई। दूसरा देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या करते हैं? ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बोनेट। जब क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। इसको गर्म करते हैं तब बनता है Na2CO3। जल भी बनता है H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। यदि यहाँ पर 2 कर देते हैं तब ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? बैलेंस हो गया।
सोडियम यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर देखिए सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया। अब कार्बन यहाँ पर कितना है? 2 है, देखिए 2 है, एक कार्बन ए, दूसरा कार्बन ए। ऑक्सीजन देखिए कितना है? 3 दूना 6 है, तो 3 यहाँ हो गया, 4 हो गया, और ये 2 6 हो गया बराबर। जितने मालिक्यूल्स इधर होते हैं उतने ही मालिक्यूल्स इधर भी होते हैं। ये बन गया सोडियम कार्बोनेट, धामन सोडा। तो आप लोग इसके बारे में जान ही गए हैं कि क्या होता है। 2 विधियों द्वारा बनाया जाता है, यह साल्वे विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? साल्वे विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब साल्वे विधि में क्या होता है? साल्वे विधि में सोडियम कार्बोनेट का एक संयंत्र होता है, इस संयंत्र के द्वारा क्या किया जाता है? इसको बनाया जाता है। तो फिलहाल हम 60 में पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़िए, डिटेल में पढ़ा देंगे, आप लोगों को फिगर बना करके समझा देंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं गुण पर। इसके गुण क्या होते हैं? तो गुण 2 होते हैं। गुण क्या होते हैं? 2 होते हैं। एक भौतिक गुण होता है, दूसरा रासायनिक गुण होता है। ये भौतिक गुण होता है, दूसरा रासायनिक गुण होता है, 2 गुण। तो इसका भौतिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? पहले लिखेंगे, है ना, पहली पॉइंट ये होता है कि यह सफ़ेद क्रिस्टल होता है। सफ़ेद क्रिस्टल होता है। सफ़ेद क्रिस्टल का मतलब आप लोग जानते हैं होंगे कि जैसे वो होता है नमक होता है ना, चीनी होती है, ये क्रिस्टल होता है। जल में घोलने पर यह घुल जाता है, मतलब घुलनशील होता है। घुलनशील होता है। तीसरी पॉइंट, यह सफ़ेद कलर का होता है ना, यह सफ़ेद रंग का होता है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। अब रासायनिक गुण, अगली हेडिंग है, ये तो हो गया रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है? इसमें अभिक्रिया करा करके ये देखा जाता है यह किन किन कंपाउंड से अभिक्रिया कर लेता है। जैसे मान लिया जाए कि यह जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये हो गया, है ना, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट प्लस जल, H2O। यह जल से अभिक्रिया, ये हो गया जल, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2CO3। अब यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात ये है कि सोडियम कार्बोनेट Na, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं H, यहाँ पर देखिए OH। यही OH क्या, यह सोडियम क्या करेगा? इस OH को ले लेगा, ले करके क्या बना लेगा, है ना, NaOH बना लेगा। अब यहाँ पर बैलेंस करने, यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2 लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, बैलेंस किया जाता है। तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर क्या है? NaOH बन गया। अब जो बचा है हाइड्रोजन, यहाँ पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन बचा है, बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस कर रहे हैं। सोडियम, यहाँ पर देखिए सोडियम की संख्या 2 है, इधर भी सोडियम की संख्या 2 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 4 है, और उधर ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया, 3 2 5 हो गया। यहाँ पर यदि 2 कर देते हैं तो हो जाएगा कितना? 3 2 5 हो गया, इधर भी हो गया 5। यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए 2, 3 2 5, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, हो गया बैलेंस। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये इसको जल से क्या करेगा? ले लेगा। यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2NaOH, और जो बचेगा यहाँ पर H2CO3 हो जाएगा। तो पहली अभिक्रिया ये हो गई, जल से अभिक्रिया मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसको हम एक तरीके से कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए तो समझ में आ ही गया आप लोगों को। दूसरी इसको हम लोग लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल से कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी हेडिंग होगी, ये तो हो गया पहली हेडिंग जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया। दूसरी हेडिंग हो जाएगी अम्ल से अभिक्रिया, किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए, अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया यदि कराते हैं तो क्या बनेगा, लिख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा Na2CO3 प्लस कोई भी अम्ल ले लीजिए, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, पहले तो बन जाएगा NaCl। चलिए नमक बना लेते हैं, NaCl बन गया। अब जो बचेगा ये इसके साथ क्या हो जाएगा, चला आ जाएगा। एक सोडियम बचा, क्योंकि सोडियम 2 है, एक हाइड्रोजन बचा, ये देखिए वाला हाइड्रोजन, और कार्बोनेट बना, अर्थात ये इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, अर्थात यह नमक बन गया, इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका तो आप लोग जानते ही हैं कि सोडियम कार्बोनेट को जब किसी भी अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो नमक तथा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, यही लिखना है आप लोगों को। तो हम रिएक्शन लिखते चल रहे हैं, आप लोग इसकी हिंदी भी लिखिएगा और इसके बाद उसके नीचे इसका रिएक्शन भी लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग अभिक्रिया के दौरान। तीसरी हेडिंग हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, CO2 से अभिक्रिया। CO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर Na2CO3। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा रहे हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा H2O ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा, मालूम है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, NaHCO3। यहाँ पर इसके अणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये बैलेंस हो गया। कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जितने मॉलिक्यूल्स इसके इधर होते हैं उतने ही उधर होने चाहिए। यहाँ पर देखिए सोडियम 2 है तो यहाँ पर भी देखिए सोडियम, ये सब 2 2 है, यहाँ पर सोडियम 2 है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन की संख्या देख लीजिए, यहाँ पर कितनी है, 3 दूना 6, तो 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। तो आप लोगों को मालूम हो गया, लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके थोड़ा सा जल मिलाने पर सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब अगली हेडिंग है सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, SO2 से अभिक्रिया। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, चलिए लिखते हैं, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, Na2SO3 बन गया। इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड बनेगा। चलिए ठीक है, ये दे दे, और क्या बनेगा, प्लस और भी बनेगा ना, यहाँ पर सोडियम हो गया, सोडियम यहाँ पर भी हो गया, SO2 यहाँ पर है, यहाँ पर इसका एक ऑक्सीजन ले लिया तो SO3 हो गया, तो बचा क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि सोडियम की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराने पर सोडियम सल्फाइड का निर्माण होता है, यही लिखना है। तो हम रिएक्शन समझा रहे हैं, आप लोग इसकी हिंदी और लिख करके ये रिएक्शन लिखिएगा तो आप लोग समझ गए होंगे। एक अभिक्रिया और पढ़ाएंगे इसके बाद,
ये धावन सोडा समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए एक अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca कोष्ठ में OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाने पर सोडियम कार्बोनेट से क्या निर्माण होता है? Na2CO3 प्लस CaOH2। ये है बूझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बूझा चूना। इसका नाम तो आप लोगों को मालूम है। अब ये बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। सबसे पहले बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब जो बचा CaCO3, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब बैलेंस करिए, यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो गया, यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया बूझे चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को और समझिए, यहाँ पर देख लीजिए Na2CO3 प्लस इसको हम लिख सकते हैं Ca, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर भी हो गया OH, यहाँ पर 2 है ना इसलिए उधर हो गया। अब यदि हम इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं, यहाँ पर 2 है, ये देखिए Na, यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसलिए इसको इसके आगे क्या लगा दिया गया, ये लगा दिया गया। अब यहाँ पर हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन गया, CaCO3। तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब आज हम इस धावन सोडा का जो हेडिंग इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब कल हम नेक्स्ट आप लोगों को कंपाउंड पढ़ाएंगे। इसको पढ़िएगा, नोट बनाइएगा और नोट बना करके अच्छे से रख लीजिएगा। थैंक यू।